नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम सब अपने करियर के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अपने करियर को बनाने के लिए अपना गोल सेट करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। और जब तक वो मुकाम हम हासिल ना कर लें तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। ऐसे ही धीरेन की ये कहानी है, जो अपने मुकाम तक पहुंच चुका है, अपने काम से बहुत सेटिस्फाई है, अपने काम को लगन से करता है, क्योंकि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत करी है। और जब वो उस मुकाम पे पहुंच गया, उस काम को करने लगा, तो आज भी उस काम को बहुत लगन से करता है। धीरेन, जो कि एक पत्रकार है और उसे पत्रकारिता के साथ बहुत प्यार था। एक छोटे से गांव में रहने वाला ये लड़का था, जो टीवी देखता था और सोचता था कि वाह जी वाह, ये कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है जहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है, चीज़ों के बारे में बताया जाता है। बड़ा होकर के मैं यही बनूंगा। और ऐसे ही अपने गांव की छोटी सी जगह से पढ़ाई करके धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते वो पत्रकार बन चुका है। काफ़ी अच्छा नाम है उसका, क्योंकि जिस स्टडी को वो करता है, जिस चीज़ के ऊपर काम करता है, बहुत लगन के साथ काम करता है। ऐसे ही उसे एक काम दिया जाता है गढ़ीपुर का, जो कि राजस्थान जयपुर के पास में एक गांव है, जहां इसे ये काम दे दिया गया है। इसे बोला गया है कि वहां एक बहुत पुरानी हवेली है, उस हवेली का एक शूट लेना है और उसके बारे में कुछ कहानियां हैं, उसके बारे में जानना है। तो वो कहानी को हमें शूट नहीं करना, जस्ट हमें पूरी हवेली का आसपास से एक शूट चाहिए, ताकि हम उस कहानी को उन वीडियोस के साथ, रिचुअल्स के साथ दिखा सकें। अब धीरेन का क्या था, वो तो हमेशा तैयार रहता था। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए वो निकल पड़ता है उस गांव की तरफ। जब वो गढ़ीपुर पहुंचता है दोस्तों, तो वहां पहुंचने से पहले ही उस गांव के बाहर ही एक मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर के पास वो रुकता है और वहां कुछ 4-5 लोग बैठे होते हैं। एक बुजुर्ग महिला बैठी होती है। वो गांव वालों से पूछता है, यही गढ़ीपुर है? तो वो बोलते हैं, हाँ जी, यही गढ़ीपुर है। वो बुजुर्ग महिला पूछती है, बाबू आप कहाँ से आए हो? तो वो बोलता है, मैं शहर से आया हूँ, यहाँ एक पुरानी हवेली है जिसका मुझे एक शूट करना है। उस हवेली के बारे में कई सारी कहानियाँ हैं राजा महाराजा की, इसलिए हमारे चैनल ने उसके लिए शूट करने के लिए मुझे भेजा है। तो वो बुजुर्ग महिला उनसे कहती है कि बाबू उसे शूट ज़रूर कर लेना, लेकिन दिन ही दिन में कर लेना। जैसे ही सूरज ढले तुरंत बाहर आ जाइएगा। वहाँ रहने की या वहाँ ठहरने की कोशिश मत करिएगा। धीरेन एकदम से हंस देता क्यों माँ जी, ऐसा क्या है वहाँ पे? तो वहाँ वो बताती हैं कि बेटा, यहाँ की एक बहुत पुरानी कहानी है और उस हवेली में वैसे कोई रुकता नहीं है, बस आप तो आ जाना। धीरेन मत में कुछ सोचता उससे पहले उनसे पूछ लेता है, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, कि ये हवेली का रास्ता कहाँ से है? तो वो बोलते बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे 500-700 मीटर, वहाँ से आपको वो हवेली दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है, खाली पड़ी है वो तो एकदम। तो बोलता, हाँ मुझे एकदम खाली हवेली की बाहर से ही तस्वीर लेनी है और कुछ एक अंदर से लेनी है। तो बोलता है ठीक है। तो वो निकल जाता है अपने रास्ते को और सोचता हुआ जाता है, यार ये गाँव के अंदर कितनी अंधविश्वासी छाई हुई है। अब ये सब सोचते सोचते वो आगे चलता जाता और तभी धीरेन को वो हवेली नज़र आती है। धीरेन उस हवेली की तरफ आगे बढ़ जाता है। लाल कलर की शर्ट पहना हुआ है, एक ढीली डाली सी पैंट पहना हुआ है, टोपी लगाया हुआ है जैसे मैंने लगाई है, ऐसे राउंड कैप लगाया हुआ है और हाथ में कैमरा है, कुछ कागज़ है, पीठ पे बैग है और पानी की बोतल लेकर के ये पहुंच जाता है वहाँ पे। अब अपने कैमरे को सेट करता है, जब हवेली के करीब पहुंच जाता है, कुछ शॉट्स लेता है बाहर से, आगे से, पीछे से, इधर उधर से। ये सब चीज़ें करते 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 उसे काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत डेस्परेट होता है अपने काम के लिए, तो वो हर चीज़ को बारीकी से देखना चाहता है, हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहता है। और धीरेन उनमें से ही एक आदमी था, जो कि हर अपने अपने से जुड़ी हर एक चीज़ को वो खुद करना चाहता है। पत्रकार होने के साथ साथ उस पत्रकार रिपोर्टर पत्रकार और रिपोर्टर होने के साथ साथ उसे उन सब चीज़ों का भी हुनर आता था जो उसके अर्ध गिर्द होती हैं, जैसे कि कैमरे को हैंडल करना, कैसे कैमरे को सेट करना, एंगल्स लेना, ये सब चीज़ें उसे बहुत बाखूबी आती है। इसलिए वो कई बार कोशिश करता था कि मेरे काम को मैं ही अंजाम दूँ, किसी और को ये मौका ना। अब दोस्तों, जब ये उस हवेली के कई सारी तस्वीर ले लेता है, इसके बाद इसका मन करता है कि अंदर भी चल करके ले लिया जाए। अभी तो सूरज ढलने में बहुत टाइम है। तो ये अंदर जाता है, अंदर जा कर के दरवाजे को खोल के अंदर घुसता है। हवेली के अंदर का सन्नाटा कुछ बोलता है इससे। ये उस आवाज़ को अनसुना सा करके वो सारे शूट लेने लगता है।
तभी इसे अचानक से ऊपर वाले फ्लोर पे किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। इसे लगता है कि शायद कोई होगा, कोई जानवर होगा या कोई इंसान होगा, तो ये सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ता है और ऊपर चिल्लाता हुआ जाता है, अरे कोई है, अरे कोई है क्या यहाँ पे? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। तभी इसे खिड़की में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। खिड़की की तरफ मुड़ता है, वहाँ काली बिल्ली इसे नजर आती है जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। तो ये सोचता है यही बिल्ली होगी जो यहाँ पे कर रही थी। वो अपने ऐसे ही शूट वूट लेता रहता है, सारी चीज़ें करता है। उसकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पे लाइन से दिए लगे हुए हैं, कई सारे दिए हैं वहाँ पे। उन दियों पे उसकी नज़र जाती है और उन दियों का वो फुटेज लेने लगता है, खींचने लगता है उन सब की फ़ोटोज़। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे कुछ अनहोनी हुई होती है, वहीं आपको कुछ दस्तक मिलती रहती है, वहीं आपको ऊपर वाला संकेत करता रहता है, निकल जाए यहाँ से, वक्त है अभी। और हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला ऐसे लोगों पे या ऐसी जगह पे साथ क्यों नहीं देता? 100% देता है। वो अपने रूप में किसी न किसी को वहाँ पहुँचाता है, आपको उस जगह से बचाने के लिए। अब अंधेरा भी हो चला है, अब लगभग अंधेरा भी होने लगा है और ये अपने काम में इतना मशगूल हो गया है कि इसने उस अम्मा की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे ही ये वहाँ से नीचे की तरफ जाता है, इसे तहखाने की तरफ कुछ चीज़ नज़र आती, तहखाने का दरवाज़ा नज़र आता है। काफ़ी अंधेरा है, ये टॉर्च से सब दूर देख रहा है। बाहर की रोशनी जो अभी तक इस किले के अंदर आ रही थी, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बाहर रोशनी बची नहीं, अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। तभी इसका अचानक से कोई हाथ पकड़ता है, ये एकदम से घबरा जाता है और घबराहट में मुड़ करके देखता है तो वही अम्मा जो उस मंदिर के पास नजर आई थी वो इसे दिखाई देती है। इसके चेहरे पे पसीना, माथे से टपकता हुआ वो पसीना साफ नजर आ रहा था। आंखों में घबराहट नजर आ रही थी, हार्ट बीट जो इतनी तेज चलने लगी थी कि मानो वो दिल अब बाहर ही निकलने वाला है। ये कुछ कहता उस अम्मा से, वो अम्मा बोल पड़ी, बेटा मैंने कहा था ना, यहाँ रात के अंधेरे के बाद नहीं रुकना है, चल जल्दी यहाँ से। जब अम्मा ने ये बोला तो इसकी सांस में सांस आई, इसकी जान में जान आई। इसने बोला, माँ जी आप यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने कहा कि बेटा जब मैंने देखा कि तुम अभी तक यहाँ से नहीं लौटे हो तो मैं चलते चलते यहाँ तक आई और अंदर आ गई। तो बोलता है कि माँ जी ऐसा क्या है इस हवेली में जो सबने कहा, ऐसी क्या है इस हवेली की कहानी जो आपने मुझे बताई नहीं थी? तो अम्मा जी बताती हैं कि बेटा आज से 200 साल पहले इस हवेली के अंदर नर्तिका थी जो कि नाचती थी। यहाँ पे कुछ हवस के शिकारियों ने उस नर्तिका का बलात्कार कर दिया था। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि मानो अप्सरा हो कोई, लेकिन चरित्र उसका तो भी साफ था। वो नृत्य की तरफ बहुत रुचि रखती थी, इसलिए वो ये काम करती थी और ये पुश्तैनी ही काम था उनका, इसलिए इस काम को वो कभी छोड़ना नहीं चाह रही थी। लेकिन उसका चरित्र खराब नहीं था, कभी किसी की तरफ गलत निगाहों से या किसी के साथ कोई गलत व्यवहार या किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाती थी। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे हैवानों ने उसे उस दरिंदगी के साथ रौंद दिया। यहाँ तक उनकी हैवानियत नहीं रुकी, उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। ये सब माँ जी सुना ही रही थी। उन्होंने बोला कि बेटा ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है उन दियों की तरफ और माँ जी से पूछता है, माँ जी ये इतने सारे दिए यहाँ पे क्यों हैं? तो माँ जी उसे बोलती है कि यहाँ वो नृतिका जो थी उसने श्राप दिया था कि जब तक यहाँ पे ये सारे दिए जलते रहेंगे मैं बाहर नहीं आऊँगी। ये एक सारी कहानी जब उन्होंने बताई और कहा कि बेटा तब से ही उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पुजारियों ने पूजा करी और उस आत्मा को शांत करने की कोशिश करी। इस तरह से रौंद दिया था, उसकी आत्मा भी उन सब बातों को बयां कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने बोला, उन पुजारियों ने वहाँ एक दीप लगाया। तभी उसने भी बोला कि जब तक इस हवेली में ये सारे दीप जलते रहेंगे मैं कभी बाहर नहीं आऊँगी। लेकिन जिस दिन ये दीप जलना बंद हो गए मैं बाहर आऊँगी और जो भी इस हवेली में होगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटा तब से ही यहाँ के गांव वाले हर रोज़ एक दिया यहाँ लगाते हैं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये गांव खाली होने लगा है
इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम लोग बचे हैं और दिया लगाने के नाम पे भी बहुत ही कम लोग आते हैं। तुम जैसे नौजवान लड़के तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, लेकिन हम बुजुर्ग यहाँ दिया लगाते हैं। और इसी के साथ माँ जी दिया लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हवा के झोंके से वो दिया नहीं जल पाता। तभी धीरेन बोलता, माँ जी यहाँ के तो सारे दिए बुझ चुके हैं, तो वो बाहर क्यों नहीं आ रही? माँ जी बोलती है कि तहखाने के अंदर आज भी एक दिया जल रहा है, जो ना जाने कब बुझ जाए। अब धीरेन के मन में जिज्ञासा जागती है, वो चाहता है कि मैं दिया देखने जाऊँ। माँ जी के लाख समझाने पे वो नहीं मानता और माँ जी बोलती है कि बेटा अगर तुम चल रहे हो तो चलो, नहीं तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ। लेकिन धीरेन नहीं मानता, माँ जी वहाँ से निकल जाती हैं और धीरेन उस तहखाने की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ देखता है वाकई में एक दिया जल रहा है, जो अब लगभग बुझने की कगार पे है। धीरेन कोशिश करता है उस दिए को अपने हाथों से ढकने की, लेकिन वो सन्नाटे भरे कमरे के अंदर, वो अंधेरे कमरे में इतने सारे हाथ जो कि उसको खींच रहे होते हैं। और इस समय धीरेन की जो हालत है वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसे माँ जी की वो बात याद आ रही है कि चलो यहाँ से, और इसी बीच वो दिया बुझ जाता है। आज भी उस हवेली की खिड़की खुली हुई नजर आती है और वहाँ से धीरेन दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां करती हैं। अब उसकी आंखें इंसानी आंखें नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कहीं ऐसी जगह जाएं और वहाँ के लोग अगर आपसे कुछ कहें तो उन बातों को ज़रूर मान लें, नहीं तो ना जाने कब क्या हो जाए, कौन सी अनहोनी हो जाए। ऐसी ही कहानी से रूबरू मैं आपको करवाता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो इस तरह की कहानियों में रुचि रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।